प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। और ये कलीसिया तो प्रभु के जन है, ये प्रभु का परिवार है। प्रभु के परिवार के बीच में आया है, हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा पुराना परिवार तो हम लोग शरीर का परिवार होता है, चाचा चाची दादा दादी। प्रभु ने हमको बचाया, एक नया परिवार दिया, भाई बहन मम्मी डैडी दिया है हमको। मम्मी तो फेलोशिप करने के लिए और हमेशा के लिए हम लोग इन लोगों के साथ संगति में रहेंगे। इसलिए हम लोग कहाँ भी हो, किधर भी दूर हो, प्रभु से प्यार करना है। प्रभु आपने मुझे इस परिवार में बुलाया है, प्रभु आपने मुझे चुना। प्रभु क्यों आप मुझे चुना, मुझे जानता नहीं प्रभु, लेकिन आपकी दया मेरे ऊपर है। आपने मेरा पापों को दिखाया प्रभु जी, और मुझे पाप का क्षमा भी दिया प्रभु। ये आपके काम है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग हैं दुनिया में, हमारे फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में रिश्तेदार हैं, कोई परवाह नहीं, वो लोग कैसे घूमते फिरते रहते हैं। वो सोचते हैं वो लोग अच्छे हैं, मौत के बारे में कुछ सोचते नहीं। इस इस जीवन के बाद क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, कभी सोचते नहीं। प्रभु हमको और आपको सबको बुद्धि दिया है। देखो हमारा हम सफर है इधर, हम राह ही है, थोड़े समय के लिए उतरे हैं। हम लोग एक एक करके हर दिन प्रभु को याद रखेंगे और प्रभु का भय में जिएंगे, और प्रभु को खुश करने के लिए हम लोग जीना है। तो हमारा जीवन में बुद्धि आ जाता है, हम प्रभु के और करीब होगा, और अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ होगा। और दुनिया की चीज हमको बहुत ही धुंधला दिखता है। दुनिया की जो आकर्षक चीज है, धन दौलत, आदर, पैसे, कपड़े, कार, सब चीज, तो दुनिया के लोग उसके पीछे जाते हैं। अच्छा अच्छा खाना खाना, ये सब व्यर्थ है। ये सब मिलता है लोगों को, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है। फिर प्रभु हमको संतुष्टि देते हैं, प्रभु की आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु की प्रेम। तो हम लोग तो डरते नहीं है। दुनिया के लोग हमको तुच्छ जानते हैं, लेकिन प्रभु को बहुत ही महान समझते हैं, क्यों? प्रभु को खुश करने के लिए बैठा है, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए बैठा है। और प्रभु की आशीष हमारे जीवन से आएंगे। जैसे हम प्रभु जीते थे, हम भी ऐसे यीशु मसीह जैसा जी सकता है हर दिन। प्रभु हमको और मदद दे देंगे यीशु मसीह के स्वभाव में आने के लिए। और हम लोग जहाँ भी जाएंगे, जैसे हम लोग एक गीत गाया है, इत्र के जैसा है तेरा नाम। और वो इत्र के जैसा नाम, मैं आपके नाम जब लेते हैं, मैं कहाँ ये नाम से इस खुशबू फैलाता है। और वो गीत भी लिखता है, प्रभु बना खुशबूदार तेरे समान मुझे भी बनाओ प्रभु। हमको भी ऐसा खुशबूदार जैसा बनना चाहिए। प्रभु जब इस पृथ्वी पे रहते थे, इतना भलाई किया सबका, वो स्वार्थी जीवन कभी जिया नहीं। हम लोग पहले स्वार्थी जीवन जीते, पूरा दुनिया स्वार्थी जीवन जीते, लिविंग सेल्फिश लाइफ। हमारे बारे में सोचते हैं, यीशु मसीह के बारे में सोचा नहीं। हम मेरे बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा, हमारे लिए मरा। हमको इस रास्ते पे हमको भी चलना है प्रभु के जैसा, और ये सबसे अच्छा रास्ता है, भलाई का रास्ता। यीशु मसीह ने कहा, लेने से देना अच्छा होता है। ये प्रभु का नेचर है, प्रभु का स्वभाव है। हमारा पिता परमेश्वर हमेशा देखते रहते हैं, पवित्र आत्मा उसको देते हैं, भलाई करते रहते हैं। उसका ये दिल ऐसा ही होता है, दिल बहुत बड़ा है। हमारा दिल तो दुनिया के लोगों का दिल बहुत ही सख्त है, नैरो है, पतला है। सिर्फ उनको हमारे पास ही हमारे अ, हमारे बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, हमारे बारे में, अरे बच्चे के बारे में, औरत के बारे में। जब प्रभु में हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे के बारे में भी हम लोग सोचेंगे, और वो हमारा भाई बहन बनेंगे, तो उसका भलाई करना है। और दुनिया के लोगों को भी हम लोग इसको समाचार बताना है, ताकि वो भी प्रभु को जाने और अनंत जीवन पाए। तो ऐसा रास्ता प्रभु हमको दिखाया है, और सचमुच हम एक दूसरे को भी ज्यादा प्रोत्साहन कर सकता है। हमको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत समय, बहुत रास्ता बहुत ही लंबा है। हमको सोचना नहीं है कि हम लोग पहुंच गए, नहीं। तो बहुत रास्ता है, हमको अलर्ट, सतर्क रहना है, ताकि हम लोग भी गिर सकते हैं कभी भी,
लेकिन हमारा भाई बहन लोग हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसके द्वारा हम भी सुरक्षित रह सकता है प्रभु का भय में। हालेलुया। हम लोग देखेंगे रोमियो 15, अपोस्टल पॉल का ये टेस्टिमनी है, वर्स 29। Sister Juiza, if you can read. I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessing of Christ. Romans 15, हाँ। 29। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। हालेलुया। ये अपोस्टल पॉल का गवाही था। हम लोग कभी मीटिंग में आते हैं तो हमको भी ये सीख है, हम तो प्रभु की आशीष के कारण हम दूसरों को आशीष देने के लिए आए, आशीष मिलने के लिए नहीं, देश देने के लिए। अपोस्टल पॉल के पास इतना सारा मुसीबत थे, कष्ट थे, तो उन्होंने इस कष्टों के साथ, कभी बीमारी के साथ भी आए, उन्होंने बोलो दूसरों का भलाई किया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएंगे हर समय, मैं अच्छा विवेक के साथ चलना चाहता हूँ। लॉर्ड सबको माफ कर दें प्रभु, मेरा दिल हमेशा साफ रखेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे, हम तब एक आशीष के कारण बनेंगे सबके लिए। मैं आपको आशीष करने के लिए देंगे, जब पवित्र आत्मा मुझे कुछ न कुछ बोलने के लिए दे दूंगा, वे प्रार्थना करेंगे तो वो लोग संगाई होगा, लोगों से भय से दूर करेंगे, और यीशु मसीह जैसा वो लोग जिएंगे। ये सबसे बड़ा आशीष है। सबसे बड़ा आशीष मेरे लिए क्या है, मैं यीशु मसीह जैसे बनूं, और ये आशीष हमको दूसरों को भी देना है। प्रभु बहुत ही अच्छा है, प्रभु बहुत ही दयालु है, प्रभु आपको सब चिंता से निकाल देंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। यही सच्चा चर्च में आप सुन पाएंगे। प्रभु के शांति रहेंगे आपका जीवन में, प्रभु के आनंद रहेंगे। प्रभु के ऊपर देखिए, आप संसारिक चीज के लिए मत देखो, आत्मिक चीज के लिए देखो। हम लोग एक दिन संसार को छोड़ना है, संसार बहुत ही दुष्ट हो गया है, बहुत ही दुष्टता तो है, इतना सारा हिंसा है, व्यभिचार है, सब चीज है। तो ये हमारा दुनिया नहीं है। जैसे हमने एक पहला गीत गाया इंग्लिश में, लॉर्ड मैं एक हमराई हूँ प्रभु, आई एम अ सोजनर हियर। हमको मालूम है दिस, ये घर, ये पृथ्वी, ये संसार मेरा घर नहीं है। प्रभु ने अच्छा बनाया है, लेकिन लोग, दुनिया ने और पाप के वजह बहुत ही लोगों का दिल खराब कर दिया, और इतना सारा आपत्ति आ रहा है इस दुनिया में। एक दिन हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे कैलिफोर्निया यूएसए में इतना सारा जंगल में आग जल रहा है, तो वहाँ शहर लॉस एंजलिस में भी आग आ रहा है। कितने बड़े बड़े लोग हैं हॉलीवुड में, अभिनेत्री अभिनेत्रियों का घर भी जल गया, वो लोग सब पाप के जी रहे थे। प्रभु हमको कहता है देखो ये सब कुछ दिन, एक दिन ये सब पूरा जल जल जाने वाला है। आपका घर छोटा है, प्रभु ने प्रोवाइड पर हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। हमको अपना अनंत जीवन में, वो अनंत घर में हमको जाना है, इसलिए प्रभु हमको तैयारी कर रहा है। और अब दुनिया की लोग, दुनिया की चीजें देख के हमको उससे आकर्षित करते हैं। मैं प्रभु का घर में जाने वाला हूँ, हालेलुया। एक दिन छोड़ के मैं जाने वाला हूँ। प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए मैं जीऊंगा उसकी बल से, हालेलुया। तो अपोस्टल हम लोग भी कभी भी एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। प्रभु पाप से दूर रहेंगे, पवित्र आत्मा हमको संभालेंगे, और दूसरों का भी हमेशा आशीष करेंगे। और we'll read also verse 30 also, Romans chapter 15, 30 to 32, 30, 31, 32. I urge you, brethren, by the Lord Jesus and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God for me, that I may be rescued from those who are disobedient in Judea, and my service to Jerusalem may be proved acceptable to the saints, so that I may come to you with joy by the will of God and find refreshing rest in your company. Now the God of peace be with you all. Verse 33. 30 to 33. और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह को जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि
ताकि मैं यहूदिया और अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के पवित्र लोग भाए, और मैं परमेश्वर इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। हालेलुया। ये अपोस्टल पॉल ने हमको भी प्रार्थना करने के लिए, हम प्रभु के काम में हमेशा लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत दुश्मन है। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान के बच्चे पूरा दुनिया में भर भर के हैं। हमारा पड़ोसिया सब लोग शैतान उनके द्वारा काम करते हैं। ऑफिस में सब लोग, क्योंकि शैतान की आत्मा है उनका जीवन में। और चर्च में भी कई लोग प्रभु का वचन पालने के लिए इच्छा नहीं करते, तो वो लोग भी अपोस्टल पॉल का विरोध करते थे। तो अपोस्टल पॉल हमेशा कहते हैं कि उनके ऊपर एक आंख रखो, कि वो लोग आपके जीवन में नहीं आए, आप उन लोग से दूर हो। आप प्रभु का वचन पालन पालन करना चाहिए, ताकि हम लोग उन लोगों से बचे। प्रभु हमको बताते हैं, कई लोग भी है, विश्वासी लोग भी है, वो लोग ज्यादा उत्सुकता से प्रभु का पीछा नहीं करना चाहते। हमको छोटी सी जीवन दिया, हम लोग संसार में मिक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी आदतों के रीति रिवाजों के पास। प्रभु ये हमारा काम नहीं, वो लोग हमको प्रभावित नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे लोग भी है, चर्च में लोग भी है, हर चर्च में है, और अच्छी चर्चेस में वो लोग घुसते भी है, और लोगों को भरवाने के लिए, शैतान हमको भरवाने के लिए आया है। तो प्रभु कहता है, मेरा जो सेवा है, हम लोग सेवा करते हैं प्रभु के लिए, छोटी सी सेवा, मदद करना, जो कि वचन बांटना, वचन का शिक्षा करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, इसके लिए सब आप धन्यवाद के साथ करना। शैतान आपको विरोध करने के लिए आएंगे, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे तो शैतान की सब आत्मा को हम लोग पराजित कर सकते हैं। हालेलुया। तो अपोस्टल पॉल भी ऐसे मांगते थे कि रोमी और भाई लोगों और बहन लोगों पे हम हमारे लिए भी प्रार्थना करो। तो हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें शक्ति आ जाता है। शैतान की आत्मा को हम लोग पराजित कर सकता है, जरूर। शैतान की अब तो हम भी एक दूसरे के साथ प्रार्थना करता है, उसमें ज्यादा मजबूती है, हमारा भय निकल जाता है। प्रभु भी हमारे साथ है, लेकिन शैतान भी है, हमारा विरोध करने वाला, हमारा दुश्मन तो है। हमको गिराने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, तो भरवाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे हव्वा और आदम को भरमाया था, जूडस को भरमाया है, कितने लोगों को, कितना विश्वासी गिरे हैं। तो हम एक दूसरे को के साथ रहेंगे तो हम लोग गिरेंगे नहीं। हम प्रभु का भय मान के हमको हमेशा चलना चलना चाहिए। उसके बाद 16 वाक्य में, रोमियो में लिखा है कि अपोस्टल पॉल इन लोगों के बारे में प्रार्थना करते थे और धन्यवाद देते थे। तो ये बड़ा एक चर्च था रोम में, तो प्रिस्का, एक्विला था, फिबी, कितने लोग थे, कितना सिस्टर्स भी थे उसमें। अपोस्टल पॉल उसको एक एक करके का नाम दिया। वो लोग बहुत कोई मेहनत करते थे प्रभु के काम के लिए, मुझे मेरा भी मदद किया है। और इतना सारा सिस्टर्स भी थे, ऐसा लिखा है कि ट्राइफीना, ट्राइफोस, इतना सारा। हम लोग लिखे, बहुत खुश होता है हर छोटी छोटी चीज के लिए। वो लोग साधारण लोग थे, लेकिन हर घर घर में वो लोग मीटिंग करते थे, वही चर्च था। और प्रभु अपोस्टल पौलुस से इससे उनको सोच के बहुत ही आनंदित होते थे। ये दुनिया भर में बहुत कम लोग हैं, छोटा झुंड था, लेकिन रोम में ये प्रभु का बहुत प्यारे लोग थे, और अपोस्टल पॉल भी उससे बहुत प्यार करते थे, और वो लोग भी अपोस्टल पॉल से बहुत प्यार करते थे, तो क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते हैं। अगर प्रभु को ज्यादा प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से हम लोग मेल मिलाप हमेशा रखेंगे। हमको अपना स्वयं का इच्छा नहीं करना चाहिए, हमको सेवा करना है, हमको नीचे करना है, जाना है, और प्रभु की महिमा के लिए हमको जीना है। और प्रभु से हमको एक दिन शाबाशी मिलेंगी। तो दोबारा हम लोग 17 वाक्य में पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 16 वर्स 17, वर्स 17 to 21 पढ़ेंगे। I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching you have heard, and turn away from them. For such men are slaves, not of their Lord Jesus Christ, but of their own appetites, and by their smooth and flattering speech they deceive the hearts of the unsuspecting. But the report of your obedience has reached to all, therefore I am rejoicing over you, and I want you to be wise in that which is good, and innocent in that which is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Hallelujah. Amen. Sister पढ़िए 17 to 20. हे भाई मैं उस उस कि उन्हें खाने का उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो क्योंकि ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह की नहीं तुम्हें पेट की सेवा करते हैं और इतनी चुपड़ी बातों से सीधे लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद परंतु मैं यह कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से चीर कुचला देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हालेलुया। वर्ष 20 में लिखा शांति का परमेश्वर। हमारा जीवन में हमेशा शांति रहना चाहिए। तो क्या करेंगे? हमारा पैरों को, शैतान को हम लोग क्या करेंगे? कुचल लेंगे। वी कैन क्रश Satan अंडर आवर फीट। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद यू। एक द प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की बल क्योंकि हमारे पास है। क्योंकि शैतान तो कुछ ज्यादा, वो तो स्वर्गदूत था, गिरे हुए स्वर्गदूत, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर तीन है, पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो सेम ताकत है हमको शैतान से लड़ने के लिए और पाप से लड़ने के लिए। हमको पाप कभी करना नहीं। अपोस्टल पौल ने कहा हम पाप से भोला होना चाहिए। हमको पाप क्या है हमको देखना भी नहीं, हम पाप से दूर होना चाहिए। तो पूरा दुनिया में इतना सारा गंदे गंदे चीज है, यूट्यूब में हर चीज, हमको क्या जानकारी देना है? हमको ये प्रभु का वचन का जानकारी, प्रभु का भलाई करने के लिए हम उसमें हम लोग उत्सुक रहना है। बाकी गंदे गंदे चीज होता है क्या, मूवीज में फिल्म एक्ट्रेसेस क्या क्या करते हैं, अभिनेत्री, उसका डिटेल करने का क्यों ज्यादा इंटरेस्ट हमको ले, बस वो हो गया। जैसे पेपर में आया था, सब खबर आया था सैफ अली खान का कुछ मारपीट हुआ था, चोर आया था, तो सब लोग उसका ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे क्या क्या, तो हमारा क्या ज्यादा लेते, बस हो गया वो तो बच गए। तो हम भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना नहीं। तो क्यों ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन आया, कैसे आया, बस प्रभु का वचन में देखना है। प्रभु आपका तीर मेरे लिए इस दिन, आज तो कौन सा तीर, 18 तारीख है, मुझे आपके लिए क्या करना है प्रभु, आपका भलाई क्या करना है प्रभु, तो प्रार्थना करना, दो का मदद करना, आपको धन्यवाद करना, यही मेरा जिंदगी का आज का दिन का कार्यक्रम है। दिस इज कार्यक्रम, दिस शेड्यूल फॉर दिस, मुझे यही करना है फिर आपको खुश करने के लिए। बाकी फालतू की चीज हमको जानना, क्या हुआ इधर, क्या नहीं हुआ, तो उसका फालतू की चीज, शैतान हम ऐसा करेंगे, शैतान के पकड़ में आ जाएंगे, हम लोग का विचार भी गंदा हो जाएगा। हमारा बहुत पहले हमारा विचार इतना गंदा था क्योंकि गलत गलत चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हमको चाहिए था। प्रभु का तो छोड़ दो, उनके लिए क्यों छोड़ना, आपको क्यों क्यों सोचना है इनके गलत गलत चीज के बाद। आपको सबका भलाई करना, आपको प्रार्थना करना, वो शैतान की बंधन से बच जाए, और हमको भी अपने अपने लिए सतर्क रहना। तभी हम लोग शैतान को पाव में, हमारे पाव से कुचल जाएंगे। हम लोग शैतान को मार सकते हैं, लात मार सकता है, तो शैतान हमसे भागेंगे। पहले शैतान हमको हमको डराने के लिए कोशिश करते हैं, हम डर जाते थे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, बीमारी आ गया, ये आ गया, क्या होगा, हमको डरने का जरूरत नहीं, प्रभु मेरे साथ है। हमारा विवेक सही रखे, शैतान शैतान को भगा देंगे। शैतान का बड़ा हथियार क्या होता है? भय। हमारे दिल में भय डाल देंगे। कई बार हमारा दिल में भय डाला, हम भी भयभीत हो गया, तो हमको काम करने का इच्छा भी नहीं होता है। शैतान हमको बहुत ही क्रोधित करता है, ऐसा करेंगे तो आपका ऐसा करेंगे, धमकी देते हैं, तो हमको शैतान का डरना नहीं है। एक ब्रदर मार्टिन लूथर था, वो तो 400-500 साल पहले जीते थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च से बहुत विरोध करते थे कि वो रोमन कैथोलिक चर्च बोलते थे स्वर्ग जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अच्छा काम देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वचन में पढ़ा, जब पढ़ा था, मैं बोला कि सिर्फ विश्वास के साथ आपका जीवन प्रभु के साथ सही हो सकता है। ये सब काम नहीं। सो शैतान का बहुत विरोध करते थे, तो रोमन कैथोलिक लोग, उनका पोप्स और उनका के नेता लोग उनको बहुत हैरान करते थे, उसको मारने के लिए कोशिश करते थे।
लेकिन वो प्रभु को जानते थे और उस पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जीवन शांति में था। उसको अकेला रहना पड़ता है। और एक दिन रात में क्या था, वो तो सो रहे थे, तो उसका पूरा बिस्तर हिलने लगा, बेड ऊपर ने जैसे भूकंप आए थे। तो उन्हें उठा, देखा उसका क्या है, वो शैतान उनके बिस्तर के नीचे बैठे थे। तो आंख खोला, उन्हें देखा, शैतान को देखा। उन्होंने बोले, वो शैतान आप ही है ना? यार मैं तो वापस वो सोने के लिए गया। तो आप कुछ मेरे मुझे कुछ नहीं कर सकते, मुझे डर नहीं है आप। तो वापस अपना नींद जाके वो चले गए। कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं, उनको बिल्कुल वो इग्नोर कर दिया। तो ऐसा है हमारा ताकत प्रभु के शैतान के ऊपर। पहले हम लोग डरते थे, अभी डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु हमको मदद करेंगे, प्रभु की इच्छा के लिए हम लोग जिएंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई चीजों के बारे में सोचते हैं, शैतान हमको सब नेगेटिव चीज, गलत गलत चीज विचार हमारा मन में डालते हैं, तो हमको उसको इनकार करना है। प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरा तो दोष नहीं निकालता है। मैं प्रभु मेरी प्रार्थना करता है कि मैं पश्चाताप करूं, प्रभु के पास आऊं और प्रभु की अनुग्रह पाऊं। हम भी ऐसा हो जाएंगे, दूसरों को भी देख के, प्रभु मुझे आप नीचे लगाने के लिए आया नहीं, हमेशा उठाने के लिए आया। पवित्र आत्मा आपको उठाने के लिए आया। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो हमारे जीवन में। सब ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमको भी प्रभु ने एक एक काम दिया, एक एक तोहफा दिया है, एक दान दिया। वो सबसे दान है प्रार्थना करना। प्रचार करने के लिए कभी समय मिलता है तो हम लोग कर सकते हैं, मीटिंग में, बाहर के मीटिंग में वचन बांटने। लेकिन प्रार्थना हम लोग पूरा दिन रात कभी भी कर सकते हैं। किसी को सोचेंगे, अपना भाई बहन लोग के बारे में, उनको प्रार्थना करना। अन्य भाषा में भी प्रार्थना करो। अन्य भाषा का यही उपयोग है, मीटिंग में नहीं, आप अन्य भाषा बोलना नहीं, चुप बैठो, मीटिंग में अन्य भाषा मत बोलो। घर में आपका प्राइवेट का जीवन में, अंदरूनी जीवन में अन्य भाषा में बोल दो। प्रभु आपको वरदान देंगे प्रार्थना करने के लिए। मैं ऐसा चीज की मांगा था, मैं बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले, मैं प्रभु को बोला मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अन्य भाषा में बोलना है। प्रभु मुझे दान दो ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं, हमारा मन यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन, तो यहाँ देखेंगे तो हमारा मन तो सीधा हो जाएंगे प्रभु के ऊपर, ब्रदर के ऊपर, सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते नहीं हम लोग क्या क्या प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिल से प्रार्थना करें। तभी शैतान की सब पकड़ हमारे जीवन से और दूसरों के जीवन से भी निकल जाता है। तो शैतान की, हालेलुया, धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा स्वयं स्वयं का जीवन के लिए, तो हम प्रभु में हमेशा चले, पौल जैसे चले, फिर पत्रोस जैसे चले, यीशु मसीह जैसे चले, सच्चे उनके संत जैसा चले। इस दुनिया में इतना सारा बुराई चीज है, बुराई हमारा दिल में नहीं आए। तो आप लोग हमेशा आनंदित रहे और दयावंत रहे। हालेलुया। और कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जो बीमार लोग हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रभु की उद्धार पाएंगे और सच्चा शिष्य बनेंगे। और परिवारजन के लिए और देश के लिए, हमारा शहर के लिए प्रार्थना करेंगे। सब एक एक साथ प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। तो एक बार प्रार्थना करेंगे अपना अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए। अभी अपना, अगर आपका भाई बहन वाइफ है, उनके लिए प्रार्थना करो, सबके साथ के लिए प्रार्थना करो। तो आपका दिल में कितने लोग रह सकता है, उसके लिए प्रार्थना करो। तो चुपचाप हम लोग ऑफ करके भी प्रार्थना कर सकता है, एक जन प्रार्थना कर सकता है, बाकी लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं। लोग जो भटके हुए हैं उनको भी वो वापस करने के लिए हम लोग, प्रभु ने, हम प्रभु का सुसमाचार, हम प्रभु का दूत बनना है। हालेलुया। और बच्चों के लिए, युवक लोगों के लिए, सब लोग परीक्षा में होता है, शैतान उनको गिराने के लिए कोशिश करता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, शैतान हमको नीचे उतारने के लिए कोशिश करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो इसलिए वो उठते हैं। कई लोग हमारे लिए प्रार्थना किया है, इसलिए हम लोग ऐसा जिंदा है। हम प्रभु में उत्सुकता है, एक दिन हम स्वर्ग में उनको मिलेंगे। हमने बोला कि प्रभु बताएंगे, आप ये लोग हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते थे, इसलिए आप प्रभु में जयवंत है। हालेलुया। तो आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुरू करेंगे। प्रभु इस समय आपको धन्यवाद देते हैं।